वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आने वाली रेसिपी। आज मैं आपके लिए लैम कोफ्ता करी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख लें। मेरा 1 kg लैम का कीमा था और मैंने 6 से 7 प्याज काट करके रख के फिर इनको चॉप करके इनका पानी निकाल लिया है। लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज़ इनका पेस्ट बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने 5 से 7 बादाम लिए हैं, इनको ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से ये पीस लें आप और इसका पेस्ट के पाउडर की तरह बना लें। और ये प्याज देख लें, इसका मैंने अच्छे से प्याज के पानी निकाल दिया। अब मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाना है। ये देख लें, अब मैंने पेस्ट बना लूँगी इसका। और उसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊँगी। और ये देख लें, ये मैंने पेस्ट बना लिया। और उसके बाद होम स्पाइसेस हैं वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। और ये हरा धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली और अदरक ये पीस के मैंने डालना है उसके कीमे के अंदर। और कुछ मैं गार्निश के लिए रखूँगी। अब ये देख लें, ये सब कुछ मैं जो निकाल रही हूँ ये सब कुछ कीमे में जाएगा। 1 अंडा ये भी कीमे के अंदर जाएगा ताकि हमारी बाइंडिंग अच्छी हो कोफ्तों की और कोफ्ते कभी भी ना खुलें। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं घुलेंगे। और ये कीमे को अच्छी तरह से ड्राई करना है। आपने ड्राई किया हुआ कीमा होगा तो कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। ये देख लें, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। और जो मैंने स्पाइसेस इसमें डाले हैं सारे घर के स्पाइसेस हैं। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। बस ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। और अब ये देख लें, मैं इनके गोल गोल से बॉल बना लूँगी। बॉल्स की तरह, बॉल्स की शेप में इसको बना लें आप। ना बहुत बड़ी शेप में हो ना बहुत छोटे हों, जो अच्छे से गल भी जाए अंदर से। ये देख लें, मैंने बना के रख लिए हैं। और इसके बाद अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए 1 कप ऑयल के अंदर मैंने ये पेस्ट डाला है जो मैंने ग्रीन चिल्ली, प्याज, लहसुन और अदरक का बनाया था। पहले इसको अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी ग्रेवी भुनी हुई होगी उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। और आप देखेंगे कि आपकी हांडी की कलर, खुशबू सब बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसके साथ मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। सारा कुछ हांडी का सब कुछ जो होता है सारे भूनने के उस पर होता है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब देख लें कि मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। इतना भून चुके हैं कि मसालों ने ऑयल छोड़ दिया। और उसके बाद अब मैं इसमें भी थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है। और उसके बाद आप 1/2 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और नमक भी 1/2 टीस्पून डाला है। और इसके बाद आप ग्रेवी को टेस्ट कर सकते हैं। और कोफ्तों को भी जब कोफ्ते गल जाए तो आप निकाल के टेस्ट कर लें, क्योंकि ग्रेवी में तो हम डाल सकते हैं मसाले और बाकी चीज़ों में कोफ्तों में तो नहीं डाल सकता। और उसके बाद मैंने 5 चम्मच दही के लिए और उसको फेंट लिया है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, सिनेमन स्टिक है, 1/2 बादियान का फूल है, ज़ीरा और ब्लैक पेपर है। अब मैं दही को इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और अब दही के साथ भी इसको आपने बहुत अच्छे से भूनना है ताकि हमारी दही की फुटकड़ियाँ भी ना बने। अब तेज़ आंच करके तो दही डाला करें, इससे आपकी दही फटेगी नहीं और बिल्कुल स्मूथ रहेगी आपकी ग्रेवी। ये चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर ये होगा कि इससे आपको आइंदा के बाद कोई शिकायत नहीं होगी और आपकी हांडी भी अच्छी बन जाया करेगी। अब देख लें, मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है, भुन चुका है दही के साथ भी। और देख लें, आपको दही का कलर कोई नज़र नहीं आ रहा, वाइट इस तरह से मसाला होना चाहिए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो फिर आप उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे 1 से 1.5 कप। जो देख लें, अब भी मैंने 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर ऐड करके तो इसको बॉयल होने दूंगी। जब ये पानी थोड़ा बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। लिड लगा के रख दें, अच्छे से इसका बॉयल आने दें। जितना बॉयल हुआ होगा पानी होगा तो हमारे कोफ्ते नहीं घुलेंगे। देख लें, ये बॉइलिंग पे आया हुआ है और उसके बाद मैं ये कोफ्ते डाल रही हूँ। ये देख लें आप, इस तरह आपके कोफ्ते कभी भी नहीं घुलेंगे। जिसको शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते खुल जाते हैं या कोई भी मसला होता है, तो इस तरह ये बाइंडिंग भी अच्छी होती है इसकी। और ये पानी में अच्छे से मसालों में सारा कुछ एक ही जैसा यकजान हो जाता है। और ये बहुत ही मज़े के बने थे मेरे, आप ज़रूर ट्राई करें। कीमा भी घर पे मैंने खुद ही बनाया है, मैं मीट शॉप्स में कुछ भी नहीं डलवाया। सारे मसाले मैंने कीमे के अंदर खुद ही ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने खुद ही बनाया है ताकि जो घर में बनाना
जाते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाएगा रेसिपी बनाना। और कुछ लोग मीट शॉप से भी प्याज वगैरह मिलवा के आते हैं तो वो पानी प्याज का नहीं निकला होता, जिसकी वजह से हमारा कीमा नरम हो जाता है और कीमे का भी ड्राई नहीं हुआ होता, तो इसलिए मसला होता है। तो ये मैंने 2 ग्रीन छोटी इलायची को डाल दिया इसके अंदर, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। और अब फिर दोबारा इसमें 1 कप पानी डाल के तो इसको गलने के लिए आप छोड़ देंगे। और जब ये अच्छे से गल जाएंगे फिर हमें उसको भूनना पड़ेगा। तो फिर ये है कि भूनने के बाद फिर आपने जितना शोरबा बनाना है इसका तो आप बना लेंगे और उसके बाद हम गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे, मेरे सबको बहुत ही पसंद आए और सब ने बहुत अच्छे से खाए। आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें और ख़ुद भी खुशी से बनाएं। जितनी खुशी से बनाएंगे उतना अच्छा आपका सालन बनेगा और उतने ही आप लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। और ये देख लें मैं लीड लगा के अब रख दूँगी। अब जब अच्छे तरह से ये बॉयल हो जाएगा पानी तो आप देख लेंगे कि आपका कितना आपने इसका शोरबा रखना है। तो ये देख लें, मैं इसमें धनिया और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी गार्निश के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट किया करें, मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ईजी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो कि घर के मसालों से ही मैं बनाती हूँ। एंड पे मैंने एक पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया और लिड लगा दूँगी, इससे भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है हांडी की। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।